आपका स्वागत है कहानी टीवी में सीरीज भूतिया घर भाग 7। आइए कहानी शुरू करें। हवेली के रहस्य गहराते जा रहे थे। संजय और उसके दोस्त अब उस कमरे में खड़े थे जहां एक झुलसे चेहरे वाला इंसान बैठा था। उसकी फुसफुसाहट ने सभी की रूह कंपा दी। तुम आ ही गए, अब वापस नहीं जा सकते। नेहा घबराकर पीछे हट गई, लेकिन तभी वह आकृति अचानक हवा में विलीन हो गई। कमरे में अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति भी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। राघव ने दीवारों को ध्यान से देखा। वहां पुरानी तस्वीरें टंगी थी, पुराने जमाने की तस्वीरें, और उनमें से एक में था एक छोटा बच्चा जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। यह बच्चा कौन है? आदित्य ने फुसफुसाते हुए पूछा। तभी कमरे के कोने से हल्की हंसी की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ सुनाई देने वाली। संजय ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली और सभी चौंक गए। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, लगभग 7-8 साल का। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी और उदास थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? बच्चे ने हल्की पर गूंजती आवाज में पूछा। उसके शब्दों में कोई डरावनी ताकत नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह मदद मांग रहा हो। नेहा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दर्द था। मैं यहां बहुत समय से हूं, बहुत समय से। राघव ने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम्हारी आत्मा फंसी हुई है? बच्चा चुप रहा और फिर धीरे धीरे उसने अपनी छोटी उंगली से हवेली की एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। संजय ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना धूल से भरा खिलौना पड़ा था, एक टेडी बियर। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, बच्चा हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। यह मेरा है, मां ने दिया था। बच्चे की आवाज अब धीमी और भावुक हो गई थी। लेकिन जब आग लगी, मैं बाहर नहीं निकल सका, और तब से मैं यहां हूं। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अब यह साफ था, यह हवेली सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि इसमें एक अधूरी कहानी भी छुपी थी। एक ऐसा बच्चा जिसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी थी। संजय ने टेडी बियर बच्चे की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही बच्चे ने उसे छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। क्या अब यह आत्मा मुक्त हो जाएगी, या फिर हवेली के गहरे रहस्य अभी और खुलने बाकी हैं? जानने के लिए देखिए भूतिया घर का अगला भाग, केवल कहानी टीवी पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।